अपनी टीम को एक बार कॉल करके बुला लीजिए। तो आज की बात करते हैं बेसिक ऑफ बिजनेस। यस, तो अगेन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिक ऑफ बिजनेस, कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जिन जिन चीजों का स्टेप होता है, जिस तरीके से हम बेसिक चीजों पे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये महत्व है कि हम बिजनेस को जब तक बेसिक चीजों पे नहीं ले जाएंगे, हम बेसिक चीजों को अगर हम इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे हम अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेसिक चीजें हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के। कुछ चीजें हमने जो बनाई है और उस चीज पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस चीजों पे हम काम कर रहे हैं, तो शायद आप चीजें अगर उसमें कुछ पॉइंट भी अगर हम आप समझ चाहेंगे उस चीज के अंदर, तो हमारे बिजनेस को शायद वो बढ़ने में थोड़ा सा और बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हम बात करते हैं टॉपिक पे, ठीक, कि दुनिया में हर काम को सीखना पड़ता है। कोई भी काम हो, हर काम को सीखना पड़ता है। किसी भी काम को करने के लिए जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक कर नहीं पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर हमको साइकिल चलाना है तो साइकिल को पकड़ना पड़ेगा और उसके पैडल को चलाना पड़ेगा, उस पर बैठना पड़ेगा। हो सकता है हम गिरेंगे भी, उठेंगे भी, है ना। मगर हम सोचे कि नहीं, सिर्फ सोचते रहे तो शायद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बिजनेस को हमें सीखने के लिए हमें इच्छुक होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, शिद्दत से उस चीज को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किसी काम को करने के लिए हमें उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं, सर मैं पहले सीख लूंगा तब करूंगा। तो वैसे पॉसिबल नहीं होता है। जब तक हम उस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक हम उस काम को कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन्वॉल्व होने के साथ साथ में हमें इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। ठीक, यस, इस टॉपिक की अगर हम बात करें कि अगर आपको अर्न करना है, यस, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से बात करते हैं, सर मेरे को 1 लाख कमाना है, मेरे को 2 लाख कमाना है। मगर सीखने के लिए जब उनको ट्रेनिंग मीटिंग, जूम मीटिंग पे हम इन्वॉल्व करते हैं, इनको बुलाने की बातें करते हैं, तो फोन नहीं उठता, मीटिंग में आने से पीछे होते हैं। और वैसे तो उनको 1 लाख 2 लाख पैसे चाहिए, कमाना है। ठीक है, तुरंत पहले उनका हाथ उठता है, सर मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये कमाना है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। मगर लर्निंग के टाइम पे उनकी पूरी बत्ती गुल हो जाती है। लर्निंग पे उनका ध्यान किसी और दुनिया में होता है, मगर अर्निंग के टाइम पे वो पूरी आंख को खोल के बैठ जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको पैसा कमाना है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमें ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। और आज की बात करें तो हम हमारी कंपनी ब्राइट फ्यूचर ने ऐसे ऐसे ट्रेनिंग लॉन्च कर दिए हैं, ऐसे एजुकेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है कि अब तक का मैं बात करूं तो किसी जगह पर ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई
जो अभी हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी सर ने, सीएमडी सर ने जो अभी तक का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है, हमें उन चीजों को पूरी तरह से सीखना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जहां पे हमें एक मीटिंग का माहौल मिले, ट्रेनिंग का माहौल मिले, वहां पे हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। तो इन चीजों का खास करके ध्यान देना है कि अगर अर्न करना है तो लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और अगर हम सीख के इस बिजनेस को करते हैं तो कुछ होने वाला नहीं। हम करते करते इस बिजनेस को सीखना पड़ता है। ठीक है, हम इन्वॉल्व होंगे, हम तैयार हो जाएंगे, पूरी तरह से बिजनेस के अंदर करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। ठीक है, ये बिजनेस ऐसा है कि हमें इसके अंदर इन्वॉल्व होकर सीखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल होता क्या है कि ऊपर से सीखना है और नीचे सिखाना है और बीच में कमाना है पैसा। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है अगर हम बात करें तो लगभग 3 साल का प्रोसेस होता है। 1 साल सीखो, दूसरे साल सिखाओ और तीसरे साल कमाना है और चौथे साल उड़ाना है। बट मेरे ख्याल से वो मॉडल पुराना हो चुका है। ठीक है, आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम बात करें, जो सिस्टम को सीख कर करता है, जो एक एक पॉइंट को समझ के करता है, ठीक है, अपलाइन की पूरी बातों को फॉलो करता है, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करता है, प्रोडक्ट की नॉलेज को फॉलो करता है, हर एक जूम मीटिंग को फॉलो करता है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, फिर भी पैसा चाहिए, तो उन लोगों का पैसा नहीं आता है और कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे बैठ जाते हैं। तो इसलिए सीखने की पूरी ताकत जो होती है ना, हमें सीखने पे लगानी चाहिए। सीख के हम किसी को करेंगे तो हम पैसा तो कमाएंगे, मगर अपने नीचे जो हमारी टीम तैयार होगी ना, वो एजुकेटेड तैयार होगी, वो लर्नर तैयार होंगे, वो हर उस फील्ड में जाएंगे जहां पे बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यस, ब्राइट फ्यूचर में एक लीडर, ठीक, या ब्राइट फ्यूचर में एक जबरदस्त लीडर बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? या ब्राइट फ्यूचर की अगर हम बात करें, ब्राइट फ्यूचर में एक लीडर बनने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने सोच को पॉजिटिव रखना होगा। ये बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी हो जाते हैं कंपनी के अंदर, 6 महीने साल भर पुराने भी हो जाते हैं, मगर उनकी जो सोच होती है ना, वो पॉइंट पॉइंट पे निगेटिव सोचें होती हैं। वो कुछ ना कुछ कहते हैं, सर ये नहीं हुआ तो, ये ऐसे हो गया तो, ये नहीं मिलेगा तो, सर उनका ऐसे हुआ था, इनका ऐसे हो गया तो ये जो तो वाली चीजें है ना, हर चीज पे हुआ तो, नहीं हुआ तो, ये कैसे होगा, ये वैसे हो गया तो ये सारी जो सोच है ना, सबसे पहले इसको हमें निगेटिव करना पड़े, जो है तो खत्म करना पड़ेगा। निगेटिव सोच को पूरी तरह से इस बिजनेस में आने के बाद हमें खत्म करना है। अगर कोई आपसे बैठ के निगेटिव बात भी करता है ना, तो वहां आपको उस लाइन को इग्नोर करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि उस लाइन को हमें जो है पूरी तरह से निगेटिव को लाइन को इग्नोर करके चलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में आने के बाद में पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखना है। ठीक, क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी चीजें हम पॉजिटिवली चीजों को लेकर चलते हैं तो हम कामयाब हो पाएंगे। अगर हम निगेटिव सोच 1% भी अगर हमारे दिमाग में है तो 99% को किल कर देता है और उसी से हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और सक्सेसफुल का रेशो है कि हमें 100% पॉजिटिव होना पड़ेगा, अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, एजुकेशन के प्रति, हर उस मॉडल के प्रति हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा जो इस बिजनेस के अंदर होता है। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपकी टीम में कोई ऐसी बातें करता है तो उसके साथ बैठ के आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिससे आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो उन चीजों को क्लियर करना है। ठीक है, दूसरी लाइन में कि आपको अपने अपलाइन के साथ बैठकर अपने डाउट को क्लियर करना है। किसी के भी मन में कोई डाउट होता है तो किसी और से ना बात करके पहले अपलाइन से कांटेक्ट करना होता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ये करना है, मुझे ये चीजें सॉल्व करनी है, ये कैसे होगा? इन चीजों को हमें सॉल्व करना है। तो हमें पूरा डाउट अपलाइन के साथ में बैठ के क्लियर करना है। ठीक, जब तक वो चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक हमें और किसी से नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी पूरी चीजों को पॉजिटिव रखना है, दिमाग के अंदर कभी भी नेगेटिव बातें नहीं आने देनी है, चाहे वो दिमाग के अंदर हो, चाहे वो टीम के अंदर हो,
चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। बिल्कुल हमें निगेटिव चीजों को ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव चीज इस बिजनेस के अंदर लेकर चलना है। ठीक है। यस। अब बात करें तो हम 100% प्रोडक्ट यूजर की, तो हम आप सब लोग हैं इस बिजनेस के अंदर, बात करें तो लगभग 200 से प्लस लोग हैं। क्या हम ईमानदारी से अपने घर के अंदर 100% प्रोडक्ट यूजर हैं? क्या मैसेज करके आप बता सकते हैं? 200 लोग हैं। क्या हम आप 100% यूजर हैं? क्या हमें मैसेज में आप दिखा सकते हैं ईमानदारी से कि हम 100% प्रोडक्ट ब्राइट फीचर का ही घर में इस्तेमाल करते हैं? परसेंट प्रोडक्ट यूजर की। ठीक है। तो क्या हमारे घर में 100% प्रोडक्ट अपनी ही कंपनी का इस्तेमाल होता है? ऐसा तो नहीं कि हम फार्म में ये देखते हैं कि नहीं, पैसा तो हमको ब्राइट फ्यूचर से चाहिए बट प्रोडक्ट हम मार्केट का यूज करेंगे। क्या ऐसा होता है? बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हम मार्केट से यूज करते हैं बट पैसा हमें ब्राइट फ्यूचर से चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पूरी तरह से अपनी ईमानदारी पे नहीं उतरते, क्योंकि हम काम कर रहे हैं ब्राइट फ्यूचर की, बात कर रहे हैं ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट की, यूजर की, आयुर्वेदिक चीजों की। बट हम कहीं ना कहीं हम बहुत सारी गलतियां करते हैं कि हम मार्केट से कुछ प्रोडक्ट लाके अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और हम चाहते हैं कि पैसा ब्राइट फ्यूचर से आया। ये गलती हम आप अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल करना बंद कर दो, कि ऊपर वाला भी हमें देखता है कि हम कितनी ईमानदारी से सिस्टम के अंदर हम काम को कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि प्रोडक्ट अगर हम ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है तो हमें कोई भी हक नहीं है कि हमारी कंपनी हमको पैसा दे। ये बहुत बड़ी चीज है। आज कंपनी के पास में बात करें तो 300 प्लस प्रोडक्ट है और उन हर प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारी यूज वाले प्रोडक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम मार्केट से लाते थे तो आज हम ब्राइट फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम बाहर के एक एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। अगर हम ब्राइट फ्यूचर से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बीवी बनेगा, बिजनेस बढ़ेगा, हमारी टीम ग्रो करेगी और हमारी इनकम बढ़ेगी। इन चीजों का खास करके ध्यान देना है कि हमें पहले 100% प्रोडक्ट यूजर बनना चाहिए। और उसके लिए हमें सबसे पहले हर मंथ में अपनी खुद की सीएनसी, अपनी सेल्फ आईडी पे जरूर कराना है। चाहे जो भी लीडर हो, कंपलसरी है कि हमें अपनी सेल्फ आईडी पर सीएनसी बिलिंग जरूर कराएं, ताकि हम जो भी प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करते हैं उसको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। यस। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाना। आज के टाइम पे होता क्या है कि हम बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं और अपने कुछ लोगों को लेकर भी आ जाते हैं, पर उनसे हम कभी लिस्ट के बारे में बात नहीं करते। और विदाउट लिस्ट, बगैर लिस्ट हम उनके पीछे लगे हुए होते हैं। वो हमें जहां पाते हैं वहां ले जाते हैं, जिधर पाते हैं उधर घुमाते रहते हैं, क्योंकि हम प्रॉपरली सिस्टम में काम नहीं करते। अगर हमें एक दिन में 8 मीटिंगें करनी है तो पता लगता है विदाउट लिस्ट हम एक मीटिंग भी ढंग से नहीं कर पाते। और जो हमारा व्यक्ति होता है, जो हमारी टीम में आया हुआ बंदा होता है, वो हमें पूरी तरह से घुमाता रहता है। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनवानी है, उनके साथ बैठ के उसको फिल्टर करना है, फिर उस लिस्ट के ऊपर हमें काम करना है। ये खास करके ध्यान रखें। आज के टाइम पे नेटवर्किंग में लोग गलतियां जो करते हैं, 90% लोग लिस्ट पे काम नहीं करते। लिस्ट नहीं बनाने का कारण होता है कि आज बहुत सारे लोग सिस्टम के अंदर फेल हो जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है सब, कि अपनी सबसे पहले लिस्ट प्रिपेयर करनी है, फिर हमें उनके साथ में पूरी तरह से बैठना है, फिर हमें उस पर बात करना है कि अब हम, आपकी लिस्ट तैयार हो गई है, अब आपके साथ में हम मिलके इस काम को करते हैं। आपके जितने भी लोग थे लिस्ट में तैयार हो चुका है। अब चलिए 1 to 1 लोगों को कॉल करके उनसे मिला जाए और उनसे इस बिजनेस के बारे में शेयर किया जाए कि कैसे हम आज इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम अपनी सीएनसी का बेनिफिट ले रहे हैं, किस तरीके से हमें रिवार्ड मिलता है, कैसे हम अपने चेक को बढ़ा पा रहे हैं। वो सारी चीजें शेयर करना, क्योंकि आज के टाइम पे हर व्यक्ति को अपने पैसे की नीड है कि कहीं ना कहीं से पैसा हमें मिल जाए। बट हम, क्या होता है कि हम वहां जाते नहीं। आज लोग बात करें तो हम जिस शहर के अंदर आते हैं, जिस
देश के अंदर है ना, वहाँ पे बेरोजगारी की मार पड़ी हुई है। बट हमें लोगों के पास जाना है, इस बिज़नेस को पूरी तरह से समझाना है और उनको स्टार्ट कराना है, उनको जॉइन कराना है। ठीक है? जब तक उनको हम संतुष्ट नहीं कर पाएँगे इस बिज़नेस से, तब तक वो हमारे साथ नहीं आएँगे और आज के टाइम पे लोगों को ए प्लान के साथ में बी प्लान पे वर्क करने की नीड है। अगर लोग कोई जॉब कर रहे हैं तो उनको अपॉर्च्युनिटी चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम मिल जाए जहाँ से हम पार्ट टाइम में इनकम ले सकें। बट हम लोग उन तक पहुँचते नहीं और हम दूर-दूर से ही चीज़ों को करते हैं, पूरी तरह से फिर हम बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, पूरी प्लानिंग के साथ हम काम नहीं करते, लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते, लिस्ट बनाते नहीं, फिर सिस्टम से खुद दूर हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, सभी लोग आप अपनी टीम में चेक करना कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, क्या उसने प्रॉपर लिस्ट बना रखा है? क्या आप उसी लिस्ट पे काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं वो तुक्के में आपको लिस्ट फील्ड में ले जाता हो और पूरा दिन घुमाता हो, फिर एक आध लोगों से मिल-मिला के पूरा दिन आपका खराब करता हो। तो ऐसे लोगों पे आपको ध्यान देना है, प्रॉपर लिस्ट बनवा के उसके साथ में काम करना है। नेक्स्ट, जल्द से जल्द खुद प्लान देना सीखना होगा। ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर हम आप किसी के साथ में फील्ड में जाते हैं तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि उसके साथ में सिर्फ हमको 5 प्लान करना है। कितना प्लान? 5 प्लान करना है और छठा प्लान आप अपने सामने उसी से करवाइए जिस व्यक्ति के साथ में आपने फील्ड में 5 प्लान किया है। अगर आप उसको उससे प्लान नहीं कराएंगे तो आप अपनी पीठ पे बैठा के उसको कबड्डी खिलवाते रहेंगे और आपको ही हर जगह आगे करना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे लोगों को आप अपने बोझ मत ला दिए, ताकि अगर आप उसको फील्ड में प्लानर बना देंगे, उसको प्लान सिखा देंगे, तो शायद वो आप अपना प्लान अलग करेंगे, वो आपकी टीम अपना प्लान अलग करेगी। तो इससे टीम की संख्या बढ़ेगी, लोग एजुकेट होंगे, सीखने पे ज़्यादा फोकस होगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है, जल्द से जल्द प्लान देना सीखना होगा और अपनी टीम को सिखाना होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज के टाइम में देखता हूँ कि लोग 1-1 साल हो जाता है, प्लान नहीं देते और अपलाइन को ही बुलाते हैं, सर आ जाइए यहाँ पर एक प्लान करना है। अपलाइन पता लगता है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर से आता है और एक प्लान करके फिर वो जाता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आप 5 प्लान अपने नए व्यक्ति के साथ में आप करिए। छठा प्लान उससे बोलिए खुद करने के लिए, सिर्फ आपको बैठ के देखना है, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलो कि आप प्लान करो, मैं पीछे आपके बैठा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं सब सँभाल लूँगा। ठीक है? उसी के साथ आपको बैठ के छठा प्लान करवाइए। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि जल्द से जल्द प्लान देना सीखना होगा और टीम को सिखाना होगा। यस, ड्रेस कोड अपनाना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिज़नेस के अंदर तो आते हैं और बहुत सारे लेवल पे हो जाते हैं, अच्छे खासे लेवल हो जाती है कंपनी के, चौथा रैंक, 5वां रैंक, छठा रैंक तक, बट कभी भी वो अपना ड्रेस कोड चेंज नहीं करते। उनको जहाँ भी देखोगे वही जीन्स पैंट में, टी-शर्ट में मीटिंग देने चले जाएँगे। कंपनी की टी-शर्ट छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे आके स्पोर्ट टी-शर्ट पहन के पहुँच जाते हैं मीटिंग देने। ठीक है? बाल को सही से ढंग से कंघा तक नहीं होता, पता लगता है मुँह पे इतना सा डस्ट जमा हुआ होता है, हाथ हाथ से खुले होते हैं हाफ आस्तीन की। तो ये सब गलतियाँ जो हम आप करते हैं ना, इन चीज़ों को नहीं करना है। हम जिस बिज़नेस के अंदर है ना, प्रोफ़ेशनल बिज़नेस है, इसको प्रोफ़ेशनल तरीके से हमको करना चाहिए। आज के टाइम पे कोई भी नहीं चाहता है कि नौकरी करना। आज के टाइम हर इंसान जो है बिज़नेस करना चाहता है, बट जब तक हम उसको प्रोफ़ेशनल तरीके से बिज़नेस को नहीं बताएँगे ना, तब तक वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए। ड्रेस का मतलब आप ये नहीं कि दिन में भी आप गर्मी में भी कोट पैंट पहन के आप भागिए। आपका मतलब ये है कि एक ड्रेसेस होना चाहिए। अगर आपके पास में बढ़िया-सा फॉर्मल कपड़ा है, आप उसको पहन के निकल सकते हैं। ठीक है? आप दिन में धूप में मत टाई और कोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप कार में हैं तो आप ऊपर से कोट डाल सकते हैं क्योंकि एसी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ड्रेस हमारा जो होना चाहिए फॉर्मल होना चाहिए। आज के टाइम में फॉर्मल ड्रेस अपनी कंपनी के अंदर भी है। अब बिज़नेस में लोन भी मिल रहा है, सीएनसी में भी काउंट हो सकता है, आप हर चीज़ें कर सकते हैं। बट इस लाइन को ध्यान रखना, ड्रेस कोड बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके इस बिज़नेस की मैं बात करूँ तो बहुत ज़रूरी है। मार्केट में लोग जॉब कैसे जाता है उससे कोई मतलब नहीं, काम कैसे करता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम आप इस बिज़नेस को जब बैठते हैं सामने वाले के साथ में, तो सबसे पहले वो हमारे पैर से लगा के हमारे सर तक वो देखता है कि हमारा पहनावा कैसे है। वो उसी से 99% जज कर लेता है कि हम कितना प्रोफ़ेशनल तरीके से बिज़नेस को करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सर कि हमें प्रॉपर्ली इस बिज़नेस को ड्रेस कोड के साथ में अपनाना है।
जहां भी जाए, ग्रुप मीटिंग हो या 1-to-1 मीटिंग हो या होम मीटिंग हो, हमें प्रॉपर ड्रेस में जाके सामने वाले के साथ में बैठ के उसको प्रोफेशनल तरीके से समझाना है, ताकि वो आपके साथ में कनेक्ट होने के लिए अग्रसर हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, ताकि आपके साथ वो मिल करके काम को और तेजी से बढ़ा सके। उसको लगे कि हाँ, ये काम बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लोग करते हैं, अच्छे खासे लोग इस बिजनेस को करते हैं। ठीक। यस। हर महीने खुद के 2500 रुपए के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। हम आपको पता है कि इस बिजनेस में आने के बाद में हम अपने प्रॉपर प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। ठीक है, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एक घर के अंदर नॉर्मली जो खर्चा होता है ना 5000 प्लस का होता है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो। 5000 नॉर्मली खर्चा इंसान के अंदर है। बट हम लोग करते क्या है कि हम खुद 2500 रुपए के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, तो हम टीम को कैसे बताएंगे? ये बहुत जरूरी चीज है। आज के टाइम 2500 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करने के साथ में हमें लकी ड्रा में भी शामिल हो जाते हैं और हमारा सीएनसी भी काउंट हो जाता है। तो सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हमारा काम ये है कि हम जितने लोग इस बिजनेस के अंदर हैं, आज 230 के आसपास लोग हैं, ये सबसे पहले अपनी खुद की सीएनसी करना, और इस सीएनसी को लास्ट में नहीं करना है। इस सीएनसी को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख में खुद की बिल करा के ग्रुप में डालिए, आप फेसबुक पे डालिए, वायरल कीजिए कि आज हमारी सीएनसी डन, अब आपकी बारी है। ये लिखना आप स्टार्ट कर देंगे, आपको लोग कॉपी करेगा, आपकी टीम आपको कॉपी करेगा और वो खुद उस काम को करना शुरुआत कर देगा। बट हम लोग करते क्या है कि हम लोग सबसे लास्ट में इस काम को करते हैं। 30 तारीख को, 29 तारीख को जब हमारा कुछ बिजनेस कम पड़ने लगता है, तो हम अपनी सेल्फ आईडी पे करा लेते हैं। तो ये गलती जो हम लास्ट में करते हैं ना, अगर इस गलती को हम शुरुआत में करने लगेंगे ना, तो बिजनेस जो हमारा है ना, वो आसमान पे तेजी से भागने की शुरुआत करेगा। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो हम करते हैं ना, वो लोग नहीं करता, जो हम दिखाते हैं ना लोग, वो करता है। जब हम किसी चीज को दिखाएंगे, करेंगे, अपने ग्रुप में उसको बिल का फोटो डाल दीजिए, क्या है, मेरी सीएनसी डन हो गई, अब बारी आपकी है, आप अपनी सीएनसी करके अपना ग्रुप में बिल डालिए। देखिए, उस दिन से लोग आपको कॉपी करने लगेंगे, लोग आपके दिखावे को दिखा जो है करना स्टार्ट कर देंगे। मगर हम करते ये काम नहीं है। हम 30 तारीख, 29 तारीख को हमारे खून के अंदर बसा हुआ है कि हमारे पीछे जब 200-400 बिल भी कम पड़ेगा, तो हम अपनी सेल्फ आईडी पे कर लेंगे। ये जो गलतियां हम करते हैं ना, ये गलतियां बिल्कुल मत करना। ठीक है, इससे आपका बिजनेस तो नहीं बढ़ेगा, मगर हम आप लालच के मारे हम 200-400 बीवी कर लेते हैं ताकि अपना खुद का प्याउल बच जाए। आप जरूरी नहीं कि आप अपनी सीएनसी, आज के टाइम पे वैसे भी कंपनी ने कहा कि 500 बीवी कंपलसरी है, तो हम क्यों ना अपनी सीएनसी अपनी खुद की आईडी पे करें, लकी ड्रा में भी पार्टिसिपेट हो जाएगा, हमारा सीएनसी भी चलेगा। ठीक, तो सीएनसी का जो छठे महीने कंपनी प्रोडक्ट देती है, वो आपको फ्री में देती है, पैसा नहीं लेती। तो उसका नुकसान हम आप खुद कर रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें अपने 2500 रुपए के प्रोडक्ट को हर महीने इस्तेमाल करना है, ये बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, तो सब लोग इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, आज से ये बिल्कुल ठान लेना है कि हमें सबसे पहले खुद की सीएनसी करनी है, फिर इस ग्रुप में अपने बिल को डालना है, फोटो बना के बढ़िया से सेलिब्रेट करना है। फिर आप देखिए, आपकी टीम भी उसी चीज को कॉपी करेगी। ठीक है, नेक्स्ट। यस, 5000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के प्रोडक्ट आपके घर में होना चाहिए, आपके मैजिक कॉर्नर में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी लाइन है। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास में प्रोडक्ट नहीं होता है, जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं, होम मीटिंग करने जाते हैं, ग्रुप मीटिंग करने जाते हैं, तो वहां सिर्फ हम डायरी, पेन और बुक का इस्तेमाल करते हैं। उससे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है वो हमारे प्रोडक्ट का होता है। कि अगर हम बात करें अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग की, तो अब तक का रिकॉर्ड तोड़ है कि हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग किसी और कंपनी के पास नहीं है। और हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग देख के सामने वाला जो है बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाता है। तो हम उस प्रोडक्ट पे बात नहीं करते, हम प्रोडक्ट को टेबल पे नहीं रखते, और सिर्फ हम बातें हम बड़ी-बड़ी करते हैं। हम बातें करते हैं लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए कमाने की, तो वो बातें ना करके हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे। जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑन टेबल होगा ना, तो लोग हमसे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट उनकी जरूरत का होता है, और हमारे पास में ये होता नहीं, और हम बातें करते हैं लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए कमाने की। तो वैसे जो लोग काम को कर रहे हैं ना, बिल्कुल मत करिए। इससे क्या होगा ना, आप फील्ड में बहुत दौड़ा भागी तो करेंगे, बट रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट जो हमारा बेसिक है ना, जो प्रोडक्ट है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो प्रोडक्ट है।
और अगर हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी ना, तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखना कि हर एक इंसान के पास 5,000 से 10,000 रुपए के प्रोडक्ट होना चाहिए। एक घर में बढ़िया सा मैजिक कॉर्नर बनाइए, एक अलमारी बनाइए, उस पर आप रखिए कि सामने वाला अगर आपके वहां कोई गेस्ट आता है ना, तो उस प्रोडक्ट को भी देख कर पूछे कि ये क्या लगा हुआ है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्या है, कैसे होता है, क्या बीमारी में काम आता है, किस तरीके से इसको लेना चाहिए। तो आप सामने आप अपने गेस्ट को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैंने कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट का शुरुआत किया है, ये हमारे घर में बहुत अच्छा है, जरूरत पड़ने पे हमें कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम खांसी की सिरप है, कभी हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम राहत वटी ले लेते हैं, कभी आयरन की कमी होती है तो हम सिरप ले लेते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि हर इंसान के पास में 10,000 रुपए का मिनिमम प्रोडक्ट उसके कॉर्नर में होना चाहिए, अगर हम वाकई में ईमानदारी से इस बिजनेस को कर रहे हैं तो। नहीं तो हमें कोई हक नहीं है इस बिजनेस को लेकर घूमने का। हम मजाक नहीं बनना चाहते, ना ही अपनी टीम का मजाक बनवाना है। हमें हर हाल में 10,000 के प्रोडक्ट अपने पास रखना होगा। हमें जब फील्ड में निकलेंगे तो अपने पास में एक बैग में अपने पास प्रोडक्ट रख के निकलना है, क्योंकि हमारा बेसिक है ये प्रोडक्ट। आप लोग हम बात करें आज के टाइम पे, एक एमआर को आप देख लीजिए, उसके पास में प्रोफेशनल जॉब है, अच्छी सैलरी होती है, बट उसके पास में आप बैग में उसके प्रोडक्ट पाएंगे। आप वो जगह जगह मेडिकल पे जाता है, अपने सैंपल को दिखाता है, अपने प्रोडक्ट को दिखाता है, जरूरत पड़ने को दे भी देता है। बट हम क्या करते हैं, हम एक डायरी लेते हैं और पेन लेते हैं और चल देते हैं कि चलो उठा के झोला। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर है तो प्रोफेशनल जो तरीका होता है ना, उस तरीके से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है। तो सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अपने मैजिक कॉर्नर बनवाइए, एक छोटा सा मैजिक कॉर्नर बनवाइए जिसमें 5-10 हजार का प्रोडक्ट लग सके, एक अलमारी हो आपके घर में जहाँ पे जगह हो, बढ़िया सा सजा के प्रोडक्ट को रखिए। और दिन में जो भी जैसे आप अपना पूजा पाठ करते हो, उस प्रोडक्ट की आप पूजा भी कर सकते हो, क्योंकि वो हमारा एक लक्ष्मी है, वो हमें लक्ष्मी देती है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बढ़िया से सजा के घर में रख सकते हैं। यस, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो सीखने से ही सबसे पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग मीटिंग में बुलाओ तो उनका ध्यान कहीं और होता है। ठीक है, सीखने पे पूरी तरह से फोकस नहीं करते हैं। सीखने के लिए बोलते कुछ है, सुनते कुछ है और समझते कुछ है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि सीखने के लिए जब हम बिजनेस में बैठे तो पूरी तरह से तैयार होकर बैठे। जैसे हम आपने लिखा है कि घोड़े की साइड साइड में एक पट्टी सा लगा हुआ होता है। ठीक है। तो सेकंड तो यस, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ। तो हमें क्या करना है, सीखने पे पूरी तरह से फोकस करना है। जैसे एक घोड़े को हम आप देखते हैं, यस, एक घोड़े को देखते हैं जब पट्टी लगा हुआ होता है तो अपने दाएं बाएं नहीं देखता है। तो उस तरीके से हमें लालच करके, बिल्कुल लालच की तरह फोकस करके सीखना चाहिए। जैसे एक इंसान को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, बहुत सारे चेक्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे एजुकेशन मिलने वाला है, उस तरीके से हमें अपनी साइड साइड को ना देखते हुए पूरी तरह से हमें स्लाइड पर फोकस करके सीखने का प्रयास करना चाहिए। अपलाइन से बैठ के सीखने का प्रयास करना चाहिए। इन चीजों पे भी हमें लालच करना चाहिए। और अगर हम सीखने पे लालची हो गए ना, तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आएगा। बट हम इन्हीं चीजों पे फोकस नहीं करते, हम सीखने के लिए ही तैयार नहीं होते।
और अपलाइन हमारा चिल्ला चिल्ला के बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि सीखने पे फोकस करो, सीखने पे फोकस करो, सीखने पे फोकस करो। और वही काम को हम आप नहीं करते हैं। यस, नेक्स्ट। हाँ, आपको अगर लीडरशिप के गुण सीखना है तो आपको लीडरशिप को शब्द को समझना होगा। यस, ये जरूरी चीज है कि अगर आपको लीडरशिप के गुण को सीखना है ना, तो लीडरशिप शब्द को समझना होगा। लीडरशिप का मतलब होता है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो लीड का मतलब हो गया है यानी नेतृत्व पे करना, किसी चीज का नेतृत्व पे करना, ये होता है लीडरशिप का वर्ड। दूसरी अगर हम बात करें तो उसके अंदर और एक वर्ड आता है लीडर। लीडर बोले तो यानी नेता होता है, जो बहुत सारे लोगों को लीड करता है, बहुत सारे लोगों को सिखाता है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट वर्ड है शिप। शिप यानी जहाज। अभी लीडर वर्ड के अंदर 3 वर्ड छिपे हुए हैं, नेतृत्व करना, नेता और जहाज। ये तीनों चीजें अगर हम मिला दें तो इससे बनता है लीडरशिप। ठीक है। अब लीडरशिप करता क्या है कि अपने एक लीडर, लोग बहुत सारे लोगों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब उनको गरीबपुर से उठाकर अमीरपुर पहुंचाना, ये होता है लीडरशिप। और ये गुण जिसके अंदर आ गया ना, तो आपके साथ में आपकी पूरी टीम पैसा कमाएगी, क्योंकि लीडरशिप के गुण को ही समझना ही बहुत बड़ी चीज है। लीडरशिप का मतलब हो गया सीधा कि गरीबपुर से हम अमीरपुर तक कैसे ले जाए, वो सारे गुण लीडर्स के पास में अगर आना स्टार्ट हो गया ना, और वो आएगा कहाँ से, वो आएगा लर्निंग से। वो अपने अपलाइन के साथ में, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में लगातार सीखने से आएगा। हमारे बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम के लीडर्स ट्रेनिंग करते हैं, उनसे सीखने का आएगा। हमारे साथ में बात करें तो मेहताब सर हो गए, रोशन सर हो गए, हुसैन सर हो गए, एमडी सर हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लीडर से सीखने का मौका मिलता है। तो उन सभी लीडरों से सीख कर हम अपने अंदर लीडरशिप के गुण को जब समझ जाएंगे ना, तो हम अपने लोगों को गरीबपुर से उठाकर अमीरपुर पहुंचा देते हैं। तो ये गुण सीखना बहुत जरूरी है। तो इन गुण के अंदर, इस लीडरशिप के अंदर 3 वर्ड होता है जो बहुत जरूरी होता है, इन चीज को समझना है। नेतृत्व, नेता और जहाज, ये 3 चीजें इस लीडरशिप के वर्ड से निकल कर आते हैं। ठीक है। तो ये लीडरशिप के गुण को सीखने के लिए हमें कहाँ जाना है, अपने एक्टिव अपलाइन एंड अपलाइन के अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन के पास, जहां से हमें बेहतर नॉलेज मिल सके, चाहे वो क्रॉस लाइन लीडर हो, चाहे वो जो भी हो, कंपनी के अगर टच में है, तो हमें किसी भी तरह से हर हाल में अपने लीडरशिप को पूरी तरह से उभारने के लिए किसी भी लीडर से सीखने की जरूरत है। हाँ, आपको लीडर क्यों बनना है, ये बहुत बड़ी चीज है कि हम आपको लीडर क्यों बनना है। एक भेड़ 100 शेरों का नेतृत्व करती है तो 100 शेरों का व्यवहार भेड़ जैसा हो जाता है। राइट, ये बहुत बड़ी चीज लिखा हुआ है कि एक भेड़ अगर 100 शेरों का नेतृत्व करती है तो 100 शेरों का व्यवहार भी भेड़ जैसा ही हो जाएगा। ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर 100 लोगों का लीडर, 100 लोगों का लीडर अगर गधा है और वो घोड़ों का नेतृत्व करेगा, तो घोड़ों का व्यवहार भी गधे जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसका मेन लीडर कौन है, गधा है। तो ये वैसे ही है कि एक भेड़ 100 लीडरों का, 100 शेरों का लीडर बना हुआ है, तो वो अपना व्यवहार जितना भी, जैसा भी उसके अंदर कल्चर है, एजुकेशन है, वो वैसा ही एजुकेशन अपने भेड़ियों में डेवलप करके अपने जैसा वो बना लेता है। तो इस चीजों को समझना है। अगर हम इसके विपरीत बात करें, अगर यदि विपरीत एक शेर 100 भेड़ों का नेतृत्व करता है, तो 100 भेड़ों का व्यवहार शेर जैसा हो जाता है। ये बहुत बड़ी लाइन है कि अगर एक शेर 100 भेड़ों को अपने जैसा तैयार करना चाहती है, तो वो वैसा हो जाता है, क्योंकि उसके 100 भेड़ों का लीडर कौन है, एक शेर है। तो वो 100 भेड़ों का लीडरशिप शेर की जैसा हो जाएगा। वो जैसा चलेगा वैसी चाल होगी, वो जैसा दहाड़ेगा वैसी दहाड़ होगी, वो जैसा किसी को अग्रेसिव करना चाहेगा वो वैसा हो जाता है। तो हमें इसलिए लीडर बनना है कि जब तक हम अपने अंदर वो लीडर्स वाली फीलिंग नहीं लाएंगे ना, वो अपने अपलाइन वाली फीलिंग नहीं लाएंगे, वो हुसैन सर वाली फीलिंग नहीं लाएंगे,
वो मेहताब सर की जो अपने अंदर एजुकेशन नहीं लाएंगे, वो रोशन सर जैसी जो है एजुकेशन नहीं होगी, शर्मा सर जैसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जब तक डेवलप नहीं होगी ना सर, तब तक हम एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। इसलिए हमें जगह जगह पर एक एक पॉइंट को सीखने की जरूरत है। ठीक है। इसी तरह यदि ब्राइट फ्यूचर में आपका नेतृत्व जबरदस्त होगा तो आपकी टीम भी जबरदस्त होगी। राइट। अगर हमारा नेतृत्व अच्छा होगा तो ब्राइट फ्यूचर के अंदर हम एक जबरदस्त टीम बना सकते हैं, जबरदस्त लीडरशिप पे काम कर सकते हैं, हम जबरदस्त अपने एरिया के अंदर काम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह साथ में बैठ के अपने अपने लीडरों के साथ में हम इस एजुकेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अब ये बताइए कि आपको बनना क्या है, शेर बनना है या भेड़ बनना है? ये आप अपने लीडरशिप से ही पूछना है या अपने अंदर आत्मा से ही पूछना होगा कि हम वाकई में अभी तक है क्या, और हमें बनने की जरूरत है या नहीं है। जिनको बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बेहतर है, मगर जिसको बनने की जरूरत है तो अपने अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठ के वो सारे लीडरशिप के गुण को सीखने की जरूरत है। अपने एक्टिव अपलाइन को पकड़ के बैठिए और सीखिए उनसे कि कैसे सीखना है। चलिए, हाँ, अगर आपको हुसैन सर की तरह कामयाब बनना चाहते हैं तो 4 बातों को जरूर शुरू करने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। अगर आपको हुसैन सर जैसा कामयाब बनना चाहते हो तो 4 बातों को शुरू से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे साथ होने वाला क्या क्या है। सबसे पहले, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। राइट। ये हर नेटवर्कर के साथ हुआ है, ये आपके साथ भी होगा, ये मेरे साथ हो चुका है, बहुत सारे लोग के साथ में होगा। और ये नेटवर्किंग के अंदर नहीं, दुनिया के हर काम के अंदर लोगों का मजाक उड़ाया गया है। ठीक है। बहुत सारे आज आप जो सक्सेसफुल जो इतिहासकार लोग हैं ना, उनका भी मजाक उड़ाया गया है और बगैर मजाक उड़ाए वो लोग सफल नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ाया गया है। तो आप ये मत भूलना कि इस बिजनेस में आप आए हो, शुरुआत में आपका लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे, बिल्कुल उड़ाएंगे। आपके घर के लोग उड़ाएंगे, आपके पड़ोसी उड़ाएंगे, आपके खड़ोसी उड़ाएंगे, रिश्तेदार उड़ाएंगे, दोस्त उड़ाएंगे। तो इन चीजों को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि ये आपके साथ भी होगा। लोग आपको मना करेंगे शुरुआत में, जब बिजनेस लेकर जाओगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर बैठे होंगे, कोई आपको बाल दिखाएगा, कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा, कोई अपनी उम्र बताएगा, कोई कहेगा कि चप्पल नहीं घिस गया, ये मेरे झुर्रियां नहीं पड़ गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लोग सेट करेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना। लोग आपको ताना मारेगा कि वाह, चल दिए करोड़पति बनने, चल दिए लाख रुपए कमाने, चल दिए ये गाड़ी लेने, चल दिए वो गाड़ी लेने। मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने इस सिस्टम को आज से 2 साल पहले 2022 में शुरुआत किया था तो बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया था। गाड़ी की बातें करते तो जब रोड से मैं निकलता था बाइक से तो कहते थे गाड़ी कब आएगी, मगर आज के टाइम पे वो सारी चीजें मैंने पूरी कर दी। हाँ, 2 साल मैंने उन निगेटिव लोगों की बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग बोलते गए, मैं इग्नोर करता गया। मेरे सामने बैठकर लोगों ने मजाक उड़ाया, मेरे को बहुत सारे ताने मारे, बहुत सारे मुंह पे बोले, मगर मैंने उनकी सुनी ही नहीं। मैं उनको यही सोचता रहा कि मैं बहरा हूँ, सामने वाला चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो। वो एक चूहे की कहानी नहीं है, वो मेंढक की कहानी है कि उसको हिमालय पर्वत पे जाना होता है और उसमें लीडर बोलता है जो पहले पहुंचेगा वो विजेता होगा। और उसमें वो मेंढक बहरा होता है, वो लोग उसको बोलते हैं तुम मत जा, मत नहीं जा पाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो बहरा होता है, उसको उसको ये समझ में आता है कि मेरे को ये एग्रेसिव कर रहा है कि जाओ तुम चढ़ो, तुम चढ़ जाओगे। तो वैसे ही समझना, अपने आप को बिल्कुल उस जगह पे बहरा बना लेना है कि लोग क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अपलाइन, आपकी कंपनी, आपके एक्टिव लोग क्या कह रहे हैं ना, उसको फॉलो करना और आप चलते चले जाना। साल 2 साल इस बिजनेस में अगर आप टिक जाएंगे ना सर, तो मैं बता रहा हूँ जो चीजें आप वाकई में ड्रीम बना के रखे होंगे वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। लास्ट लाइन है, सफलता में थोड़ा वक्त लगता है, बिल्कुल लगता है। सफलता में साल 2 साल लगता है। आज आप देख लो, बहुत सारे लोग मार्केट में दुकान चला रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, मगर वो सफलता की लाइन में नहीं है, वो कंप्रोमाइज की लाइन में है। 1 लाख 2 लाख रुपया लगाने के बावजूद भी 10,000 रुपया आज दुकान वाले नहीं कमा रहे। आज जो देखता हूँ 15-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज उसी सैलरी पे कर रहे हैं, घर नहीं चल रहा है। तो इस बिजनेस के अंदर अगर सफलता चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, तो साल 2 साल आपको इस बिजनेस में लगातार कड़ी मेहनत करना है। अपने आप को झोंक दीजिए। और उससे पहले मैं बात करूं तो जो चीजें आपकी अपलाइन कहती चली जाए, आपकी कंपनी कहती चली जाए, जो सिस्टम बनाया है उसको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है। हम सफल हो जाएंगे। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है पूरी तरह से।
यस। ये एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर की लाइफ है। आप ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा-सा इसको एक-एक फोटो की तरह बताऊँगा। जैसे ये एक एम्प्लॉय लाइन है, अगर आपने देखा है, तो एक खाली पर्स ले रखा है। होता क्या है कि जब एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलता है, तो उसका मंथ जाते-जाते ना पूरी जेब खाली हो जाता है। क्योंकि उसको एडवांस में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, पहले से ही दूध मिल रहा होता है, वो राशन उधार लाता है, ठीक है? बिजली का बिल, किराए का मकान भी होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें प उसको दिमाग में पहले से चल रहा होता है कि सैलरी मिले तो मैं इन-इन चीज़ों को डिवाइड कर दूँ, बाँट दूँ। फिर उसका लास्ट में 20 तारीख तक का पूरा पर्स खाली हो जाता है, फिर वो लोगों से उधार लेना स्टार्ट कर देता है। कि सर मेरे को इतना पैसा उधार दे दो, मेरी सैलरी आएगी मैं दे दूँगा। तो ये एम्प्लॉयी लाइन होती है। तीसरी चीज़ देख लो कितना सफ़र देख लो कैसा है, 3 और 3 6 और साथ में नीचे एक बिल्ली ले रखा है। मतलब टोटल बात करें तो 7 लोगों की लाइफ है, 4 इंच का टायर है। अगर ज़रा-सा भी 4 इंच का टायर फिसल गया ना, तो इनकी पूरी तरह से ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। और ये गाना बढ़िया-सा गा के चलते हैं, चेहरे पे हँसी होता है कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। वाक़ई में इनका सफ़र सुहाना है क्योंकि 4 इंच का टायर है। कभी भी ये फिसल गया तो फिर ज़िंदगी इनकी खत्म है। तो ये एम्प्लॉयी की लाइन होती है। नीचे आप देख लो एक लोकल मेट ये ट्रेन है, ये शायद बॉम्बे की है। इसमें घुसने के लिए सबसे पहले अपने आप को लात घुसे की मशीन में डालना पड़ता है। क्योंकि हम इसमें ट्रेन में घुसने के लिए कितने सारे लात, कितने सारे पैर, कितने सारे हाथों का पहले तो अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करवा लेते हैं, फिर हम इस ट्रेन के अंदर घुस पाते हैं, क्योंकि ये उस एम्प्लॉयी की लाइन है। आज की जो लाइफ है एम्प्लॉयी की ये लाइन है। और ये ज़्यादातर अपने एक एरिया में ही घूम पाते हैं। अगर वो लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ में कुछ दूरी तक घूम लिए। अगर बहराइच के लोग हैं, तो वो लखनऊ तक ही सीमित हो गए या दिल्ली तक चले गए, कुतुब मीनार देख लिए, लाल किला देख लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये एम्प्लॉयी की लाइफ होती है। आप बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की लाइफ। एंटरप्रेन्योर के पास में जब वो साल 2 साल मेहनत करके जब वो निकलता है, तो उसके पास पैसे को खर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है? जैसे अभी हम लोग गए थे थाईलैंड। थाईलैंड पे हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया, काफ़ी सारी चीज़ें शॉपिंग करी वहाँ पे, ठीक है? फिर भी हम लोग वहाँ पे भात चलता है, पैसे का करेंसी को भात बोलते हैं और हम बचा कर भी ले आए। उसके बाद में एक अच्छी खासी लग्ज़री गाड़ी होती है, ठीक है? बढ़िया-सा कार होता है क्योंकि ये 4 इंच के टायर से तो बेहतर है कि ये कार का होना ही, ये एंटरप्रेन्योर के पास में लग्ज़रियस लाइफ़ होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम लोग फ्लाइन प्लेन का सफर करते हैं, फ्लाइट का सफर करते हैं, एंटरप्रेन्योर की लाइफ। और ये देश विदेश यात्रा होके आते हैं। जैसे अभी हमारी कंपनी में बहुत सारा लोग थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया 3 जगह मतलब लगातार घूम के आए, ठीक है? तो ये ऐसी एंटरप्रेन्योर की लाइफ होती है। यस। लास्ट बात करें तो अभी हमारे कंपनी की तरफ से जो ऑफर चल रहा है, एक ऑफर हमारे पास में है स्मार्ट वॉच का, फायरबोल्ट का, जिस ऑफर का लास्ट डेट है 20 तारीख। 5 तारीख से 20 तारीख का जो ये डेट है, इस डेट में हम सबको अपनी पूरी तरह से जी-जान लगा देना चाहिए इस ऑफर को अचीव करने के लिए। और अगर हमने ये स्मार्ट वॉच अचीव कर लिया, तो हमारे लिए शिमला का जो ऑफर है ना, हम शायद डबल कर सकते हैं। जो लोग सिंगल जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो डबल जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए, पूरी ताकत को झोंक देनी चाहिए कि जो अब तक हमने 6 महीने मेहनत नहीं किया है ना, वो इस 1 महीने के अंदर अभी 2 दिन बचा है हमें स्मार्ट वॉच को अचीव करने के लिए, इस 2 दिन के अंदर अपनी पूरी ताकत को लगाना चाहिए। और इस स्मार्ट वॉच को अचीव करने के लिए पूरी जी-जान लगा देनी चाहिए आपको टीम के अंदर, कि आपको हर एक नए व्यक्ति को इस स्मार्ट वॉच को अचीव कराने के लिए शिद्दत से लगना पड़ेगा। ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो दूसरा हमारा अभी चल रहा है सबसे जबरदस्त और शानदार और जिंदाबाद वाला ऑफर, समरपुर धमाका ऑफर, जिसके अंदर शिमला है। तो शिमला में कुफरी बहुत अच्छी जगह है। मैं बताऊं तो कुफरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बर्फ की बारिश होती है। तो धीमी-धीमी बर्फ की जो बारिश होती है ना, वो एकदम आलिशान जगह होता है, बहुत गजब का जगह होता है। शिमला से कुछ दूर पर है, ठीक है? मगर वो ऐसा जगह होता है, बहुत खुला-सा जगह होता है, सेब के बगीचे होते हैं, आपके चारों तरफ होते हैं, कीवी के बगीचे होते हैं। मैं बताऊँ ईमानदारी से, जो लोग अब तक के शिमला नहीं गए हैं ना, या ऐसी कोई जगह नहीं गए हैं, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपनी टीम में लोगों को शिमला लेकर जाएँ। खुद तो करना ही करना है, टीम को लेकर जाएँ। ठीक है? और अगर आप टीम को वहाँ पे विज़िट करा दिए, घुमा दिए, 4 दिन का जो एन्जॉयमेंट होगा ना,
आप वाक़ई में कहेंगे हम अब तक किस दुनिया में जी रहे हैं, तो यहाँ का जो दुनिया का ये जो हमारे देश का जो एक जगह है ना पृथ्वी, वो बहुत अलग जगह होगा। फीलिंग ही आपको कुछ और आएगा वहाँ पर। ठीक है? तो इसके लिए पूरी ताकत लगानी है और इसको ताकत को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें स्मार्ट वॉच अचीव करना है। फिर स्मार्ट वॉच के बाद में हम पूरी तरह से ताकत लगाना है कि कुफरी हमारे दिमाग में हर टाइम चलना चाहिए। सोते, जगते, रोते, गाते सब टाइम पे हमें कुफरी चलना चाहिए। अपनी टीम को अचीव कराने के लिए जी-जान लगा दीजिए। 3 महीने का टारगेट है 45,000 बिज़नेस प्रेशर पे अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो इसको अचीव करा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड सेलिंग प्रोडक्ट पे फोकस करिए, ठीक है? कुफरी हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो इस मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक? और थैंक यू सो मच।